ओम शांति। सदा ही हम सब की स्मृति में रहता है कि ये सुहावना संगम युग है। सबको याद रहता है ना, संगम युग है और ब्राह्मण जीवन है। और ये भी स्मृति में रहता है कि बस अब कुछ ही समय बाकी है, फिर हम जाएंगे अपने घर में और फिर वहाँ से लौटेंगे अपनी सतयुगी दुनिया में। हर ब्राह्मण की बुद्धि में ये कॉन्शियसली या सब कॉन्शियसली, चाहे हर वक्त स्मृति में नाम भी रहे, मगर जो बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में ये रहता है। ये भी बाबा ने समझ दी है कि बच्चे, आप जब अपने घर से आए थे, क्या स्टेज थी आपकी? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। इसलिए वो स्मृति में रहता है। और जैसे जैसे काल चक्कर समय गुजरता चला गया, वो जो हमारी स्टेज थी सतो प्रधान अवस्था, वो नीचे आती चली गई। इसलिए दो युग, सतयुग और त्रेता युग, जो प्रारब्ध थी हमारी, वो बाद में ख़त्म हो गई। द्वापर से लेकर के फिर निज स्वरूप की विस्मृति हुई, देह भान, फिर देह अभिमान, उनके अधीन कर्म हुए और जिसे संस्कार या पापों की गठड़ी। इसलिए मुरली में आया, बाबा ने कहा, बच्चे आप सबको क्या काम करना है? अनेक जन्मों का खाता खत्म करना है और अनेक जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी। दोनों काम। इसलिए आज का जो स्लोगन था सबको याद है, 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर। तो काम इतना बड़ा है। अनेक जन्मों का हिसाब किताब, संस्कार। संस्कार को कहते हैं डीप रूटेड हैबिट्स। हैबिट्स के लिए भी कहते हैं हैबिट्स डाई हार्ड। आदत को भी बदलना मुश्किल है। आदत कहते हैं मेरी ये आदत है, आदतों को बदलना मुश्किल है। और संस्कार डीप रूटेड हैबिट्स, काम बड़ा है। बाबा जानता है काम बड़ा है। और फिर आप सबको देख के ये भी सामने आ रहा है कि एक होता है व्यक्तिगत जीवन, कुमार लाइफ, कुमार या कुमारी का जीवन है, उनके भी हिसाब किताब। पर फिर भी कहेंगे कि भाई
अकेला जीवन है। आपका व्यक्तिगत जीवन भी है, पारिवारिक जीवन भी है, व्यवहारिक जीवन भी है, सामाजिक जीवन भी है, सांसारिक जीवन भी है। सबसे तोड़ निभाना है कि नहीं आपकी विशेषता है। व्यक्तिगत भी बाबा ने जो काम दिया है वो भी करना है व्यक्तिगत, और क्योंकि परिवार में रहते हैं उनके साथ भी हिसाब किताब है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बिना हिसाब किताब के किसी के साथ संबंध में जुड़ गया है, ऐसा तो नहीं है ना। जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं परिवार में उनका हिसाब किताब है। ऐसा नहीं कोई कहे कि ये मेरी युगल पता नहीं कैसे बन गई, या कोई युगल कहे ये मेरा पति पता नहीं कैसे बन गया। कैसे बन गया नहीं, हिसाब किताब है। वो आप चाहें या ना चाहें हिसाब किताब है। कोई गलती नहीं हुई है कहीं पर, आपके साथ हिसाब किताब है। बच्चे हैं उनके साथ हिसाब किताब है। लौकिक में जो भी आपका संबंध है, देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, इसलिए वो भी ठीक करना है। अपना ही खाता है ना है? जब उधार लिया था तो मौज की, जब चुकाने का टाइम हुआ तकलीफ हो गई। ऐसा तो नहीं है ना। अपना हिसाब किताब है ये, इसलिए उसको उस तरीके से समझना, ज्ञान मार्ग में ना उसको ठीक समझना। और फिर बाबा उससे भी संतुष्ट नहीं होगा कि भाई अपने को ठीक कर लिया, परिवार को ठीक कर लिया, तो बाबा कहेगा बच्चे मैंने सिर्फ इसके लिए थोड़ा आपको अपने पास बुलाया है, नहीं सारी दुनिया को ठीक कर रहे, वो कौन करेगा। तो बाबा की उम्मीदें आपका ऊपर क्या है, ये भी करो मगर, अरे बच्चे बाबा कहता है ना कि उनके दुख की कष्ट की आवाज़ें नहीं सुनाई देती आत्माओं की, तो उनको भी तो ठीक करना है, रास्ता दिखाना है। कितने गांव, कितने शहर, कितनी आत्माएं बाबा आह्वान कर रहा है, बच्चे वो अभी तक बाबा के पास आए नहीं हैं। तो कितना बड़ा कार्य है। कहेंगे बाबा आपके पास अच्छे आए, पहले तो एक परिवार की जिम्मेवारी थी, अब तो काम बढ़ गया है, वो भी एक जन्म की थी। बाबा के बने, बाबा कहता नहीं नहीं अनेक जन्मों का ठीक करो, और फिर सारे विश्व को भी ठीक करो। तो इसलिए बाबा की बात को समझना है। पर बाबा फिर विधि भी बताता है, कार्य भी बताता है। पर बाप है ना, बाबा का प्यार भी तो है हमारे से। बाबा ने इसलिए थोड़ा ज्ञान दिया कि कोई आपको भारी करने के लिए, चक्कर में डालने के लिए है। बाबा ने अपना बनाया, आपको प्यार किया इसलिए कि लाइट करने के लिए या भारी करने के लिए, लाइट करने के लिए। इसलिए बाबा फिर विधि भी बताता है। जब हम साकार में थे, आगे भी मैंने एक बार सुनाया था, तो बहुत छोटा परिवार हुआ करता था साकार बाबा के दिनों में। तो एक बार माउंट आबू में ऊपर छोटा घर था, बहुत छोटा। अभी तो बड़ी बड़ी पार्टियां आती हैं, कोई 50, 100, 150,
उन दिनों में 2, 4, 8, कोई 8 भी बहन पार्टी ले आती तो कहती है 8 की पार्टी लेके आई है, 8 की पार्टी आई। तो एक बार देहरादून से हमारी प्रेम बहन 8 की पार्टी ले आई। तो एक दिन सुबह बाबा को नाश्ते के समय कहती, बाबा मैं 8 की पार्टी लाई हूँ, पर 8 बच्चे आपसे अलग अलग मिलना चाहते हैं। तो बाबा हंसला मुस्कुराया, कहा बच्ची मैं रोज़ तो मिलता हूँ ना, अकेले अकेले क्या मिलेंगे मेरे से, इकट्ठे मिला देना। नहीं बाबा उनकी दिल है। तो कहता है मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सब मुझे शिकायतें करेंगे, मेरी ये समस्या, मेरी ये समस्या, मेरी ये समस्या। तो प्रेम बहन कहती है नहीं बाबा, कहती अच्छा तुम बाहर ना जाओ, उनको ट्रेनिंग ना देना, तुम यहाँ बैठी रहो, मैं अभी टाइम देता हूँ अभी। और अनाउंसमेंट करा दी कि देहरादून के सब लाइन में खड़े हो जाओ, बाबा अभी मिलेगा। उसको कहा तू यहाँ बैठ जा। अब एक आया, बाबा मेरी युगल बहुत तंग करती है। दूसरा आया, बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा बिजनेस का चक्कर है बाबा। 8 ने समस्याएं बताई। जब वो चले गए ना तो बाबा और प्रेम में दोनों हंसने लगे कि बाबा ये तो वही बात हुई। तो प्रेम बहन कहती बाबा अपने दिल की बात और किसको सुनाए, आपको सुनाई है और क्या सुनाए। तो बाबा कहता अरे बच्ची मैंने ज्ञान दिया इसलिए कि बोला है ना सुनने के लिए कि मुझे चक्कर में डाल दिया है। क्यों नहीं कोई आके कहता वाह बाबा कमाल हो गया, मज़ा आ गया बाबा आपने ज्ञान दिया, मेरी तो जीवन ही बदल गई। किसी एक ने भी नहीं सुनाया, सब ने सुनाया कि बाबा ज्ञान दे के चक्कर में डाल दिया। तो ऐसे नहीं समझो कि इतना बड़ा काम बाबा ने दे दिया, कई जन्मों का, ये तो बड़ा काम है भाई। ज्ञान से पहले सोचते थे एक जन्म का हिसाब किताब। चलो कई परिवार में ऐसे संस्कार वाले होते हैं, सोचा करते थे छूट जाएंगे, चल कोई बात नहीं। अब तो ये है कि कल्प कल्प फिर वही ये तो फिर वही आ जाएगा। तो ये सोच करके कईयों को अंदर भारीपन हो जाता है। बाबा कहता है नहीं बच्चे, उसकी विधि भी बताता हूँ। और विधि बाबा ने क्या बताई है, कितनी सहज, इतनी सहज विधि बाबा ने, उसको कोई अप्लाई करे। हमारे यहाँ जो नॉलेज है, कहते हैं नॉलेज व्हेन अप्लाइड बिकम्स पावर। ज्ञान का प्रयोग करो तो शक्ति बन जाती है। ज्ञान को केवल बुद्धि में रखो फिर नहीं बात बनेगी। ज्ञान का प्रयोग करो, जो बाबा ने समझ दी है। अब बाबा ने बड़ी, एक ही शब्द बाबा ने कहा, देखो लाइट हो जाता उससे। बाबा ने कहा अच्छा तुम्हारे से नहीं होता, भारी हो गया है, अच्छा तू नमित बन जा, बस ये सब मुझे मेरे हवाले कर दे। बाबा का बस सिर्फ इतनी थोड़ी सी चेंज देखिए, उससे हमारा जीवन बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। वन कैन नॉट चेंज द इवेंट्स बट वन कैन चेंज हिज एटीट्यूड टुवर्ड द इवेंट्स। दृष्टिकोण बदल लो तो दुनिया बदल जाएगी। एटीट्यूडनल चेंज है यहाँ पर। जिसने वो नहीं किया, ज्ञान को अप्लाई नहीं किया, चीज वही है। राजा जनक को कैसे जीवन मुक्ति मिल गई, क्या हुआ? कहा तूने जब सब कुछ मुझे दे दिया फिर सोचने क्यों लगा, क्या सोचेगा, सोचेगा क्या, किसके लिए सोचेगा? जब सब कुछ दे दिया तो अब कहता मैं क्या सोचूं।
जीवन मुक्त हो गया। ये युक्ति है बाबा ने, इसको अगर हम अंदर से मन बुद्धि से, ऐसे थोड़ा गीत गाते रहते हैं, बाबा मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा, इसका मायना क्या है? अगर अंदर ये भाव रख ले में अंदर बाबा का, अंदर भाव बदल जाए, अंदर ये परिवार है बाबा, बाबा का है ना, जैसा भी है बाबा का है। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, मैं संभाल करूंगा, मेरी जो जिम्मेवारी है मैं करूंगा, है बाबा का, बाबा बैठा है। निमित्त भाव अंदर से बिल्कुल नहीं, डिस्टरबेंस का है कि मेरा काम है उनके प्रति अच्छे भाव रखना, परिवार के लिए बाबा का बन जाए, बाबा के नजदीक आ जाए, शक्ति ले, भाव रखना है। बाकी हिसाब किताब उनका अपना भी है। सब चीजें मेरे कहने से केवल नहीं होगी, मैं अच्छे थॉट्स रख सकता हूं, उनका हिसाब किताब तो अपना है। ये भी समझ बाबा ने दे दी है। मैं अपने भाव बदल दूं तो इसमें भी काफी हल्कापन आ जाएगा, आप देखिए करके। कठिनाई ये होती है जब हम अपने परिवार के लिए या किसी के लिए भी उस ढंग से थॉट्स चलाते हैं, ऐसे हो, ऐसे हो, इसको ऐसा करना चाहिए, यही होना चाहिए, फंस गए, फंस गए। अपना विचार, मैं घर का बड़ा हूं ना, इनको मानना ही चाहिए, बस। घर का बड़ा तो ऊपर बैठा हुआ, आप कहां से आ गए? इसका मायना है कि आपने अभी उसको बड़ा नहीं माना है। ज्ञान में यही चेंज है। आप देखिए जिनके घर में पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, हमें याद है, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहे हैं। जब तक दादा जो ग्रैंड फादर जिंदा होता था, लौकिक बाप को परवाह नहीं होती थी। सारी फैमिली को उसने ही देखना है, सारी फैमिली की जिम्मेवारी ग्रैंड फादर की, लौकिक बाप की नहीं होती थी। जो फैसले करने हैं, मैरिजेस करनी है, और वही करेगा, वो फ्री रहता था। ये फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम अभी भी कहीं कहीं हो सकता है। बड़ा बैठा है ना, बस उसकी जवाबदारी, बाबा बैठा है, नमित भाव, मेरा काम जो उसके लिए थॉट्स अच्छे करना, ये मेरा काम, इतना सा काम है, बाकी उसका हिसाब किताब इधर जाए उधर जाए जिधर जाए। अगर मैं कहूंगा ऐसा ही होना चाहिए और नहीं हुआ, तकलीफ, कठिनाई हो गई, झगड़ा। कई बार इसको समझाया है, इसकी समझ में ही नहीं आता, समझ में उसके नहीं आ रहा, समझाने वाले को तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है समझाने वाले को, भाई उसकी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके समझने की शक्ति उतनी है। तो कठिनाई क्या है? कोई बात ऐसी नहीं है। हर एक की लेवल ऑफ विजडम, लेवल ऑफ इंटेलेक्ट अलग अलग है। मन बुद्धि संस्कार आत्मा का ज्ञान बाबा ने दे दिया ना।
हर एक की आत्मा की अपना अपनी है ना, आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। ये ज्ञान दे के बाबा ने क्या बताया, बच्चे हर एक आत्मा अलग है, मैं ना मन बुद्धि संस्कार अलग है, कैपेबिलिटी अलग है, इसलिए इसमें क्या बात है। हम ये सोचते हैं कि नहीं मैं जैसे कहता हूं उसकी समझ में क्यों नहीं आ रहा, ये नहीं समझते कि उसके समझने की शक्ति अलग है, बात खत्म। ये समझ लोगे अगर तो क्या, और आपके अंदर वो चीज है, आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दृष्टिकोण रखते ही हो, नहीं रखते हो। आप मेंटल हॉस्पिटल में चले जाओ, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। अमृतसर में एक बार जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर था, मेंटल हॉस्पिटल देखने चला गया, वहां वो सब वैसे ही थे मेंटल केसेस। एक कहता है दूसरे को कौन है, कहता है सुना है जवाहरलाल नेहरू है, कहता है यहाँ जो भी आता कहता है जवाहरलाल नेहरू आया है, सारे जवाहरलाल नेहरू आते हैं कहता। अब वो तो अपनी बात कर रहे हैं, उनको क्या है, क्योंकि उनका जो वो सिस्टम है वो डाउन है, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू भी सुनेगा तो हंस पड़ेगा, क्या करेगा कि ये ख्याल करेगा मेरे लिए क्या कह रहे हैं। जब हम समझ लेते हैं कि उनकी विजडम कम है, तब हम अपना दृष्टिकोण बदलते हैं, ये नॉर्मल है। इसलिए जो है हर एक के प्रति वो दृष्टिकोण रखना कि हर एक आत्मा अपना पार्ट है। मगर ये तब होगा जब आप अपने को थोड़ा लाइट रखेंगे, निमित्त भाव, मैं अपना जो काम है, मेरी जो कार्य है वो मैं ठीक करूं, बस दैट्स ऑल। शुभ भावना, शुभ कामना, अच्छा, मगर दूसरे के जिनके साथ हमारे संबंध हैं, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे वर्किंग प्लेस में, जो लोग काम करते हैं, दफ्तर में, कारोबार में, समाज में, सब लोगों के प्रति जो हमारा भाव है, एटीट्यूड है, जब तक ये चेंज नहीं होता तब तक कठिनाई रहती है। और अगर हम इसको बदल दें कि ये निमित्त भाव से हर एक के प्रति हमारा स्नेह पैदा होगा, आत्मक भाव का मैंने भी, आप गहराई में जाइए इस बात को, आत्मक भाव मैंने क्या है, ये नहीं कि हर एक को ज्योति बिंदु देखो, आत्मक भाव का ये मैंने नहीं है कि हर एक को मैं देखूं, उसके मस्तिष्क की तरफ देखूं। शुरू में हम ऐसे करते थे, जब शुरू में ज्ञान में आए थे ना, तो तब ज्ञान की गहराई अभी इतनी नहीं थी। अभी तो ओम शांति करते हैं ना, पहले ओम शांति नहीं करते थे। पहले जैसे किसी को देखा बस दृष्टि दी, दृष्टि भी ऐसे दी, खड़े रहे, आंखों में आंखें ऐसे, आंखें नहीं झुक सकती हमारी, राजा हैं हम, तो नशा और किस्म का होता था। मधुबन से कोई वापस जाता था ना, बाबा से मिलके साकार में, एक एक को 10-10 मिनट वो कहता था वाकई ठीक है, ये बहुत आबू से होके आया है। तो बिंदु दिखाई दे हमें, जब तक उसके मस्तक में बिंदु बाहर ना आ जाएगा, दृष्टि देना छोड़नी नहीं। तो वो भी एक किस्म का अजीब नशा था। मगर अब गहराई समझ में आई कि आत्मक भाव का ये मायना है कि इसका मन बुद्धि संस्कार हर एक का अपना है। इनकी जो मन बुद्धि, जो संकल्प और निर्णय शक्ति काम करती है, वो आपको डिस्टर्ब ना करे, इसको कहते हैं आत्मक भाव। उसने कोई बोल दिया, उसने कोई कर्म कर दिया, आपको डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि आत्मक भाव उसकी आत्मा की अपनी शक्ति है। वो अपनी शक्ति और समर्थ के अनुसार हर कोई काम कर रहा है।
ये हमें डिस्टर्बेंस नहीं होने देगी अंदर की, शांत रहेंगे हम। समाज और परिवार में तो रहना है, इसलिए नमित भाव का मैना बाबा का ये है, बच्चे आप अपना काम करो, बाकी बाबा का काम है। बाबा का, ड्रामा का, उसका भविष्य, उसका आगे का, उसका पीछे के सब हिसाब किताब है ना। हर आत्मा के डिफरेंट सिस्टम्स हैं जिससे वो चल रही है, हम भी चल रहे हैं उसी सिस्टम में। इसलिए अगर हम नमित भाव रखते हैं और ये जो अपनी बुद्धि का और अपने निर्णय का, अपनी सोच का अभिमान आ जाता है कईयों को, नमित भाव अगर ना हो तो, क्योंकि हर एक की विजडम तो मन बुद्धि से तो अलग है ना। अच्छा, मेरे में कोई निर्णय शक्ति अच्छी है, उसकी थोड़ी सी कम है, फिर क्या हुआ? इसका अभिमान क्यों आ जाए? कईयों को इसी का अभिमान आ जाता है, अंदर आ जाता है कि मैं जो फैसला करता हूं, मैं जो विचार देता हूं वो श्रेष्ठ है। अच्छा चलो अभी इतने तक की लिमिट रखो, फिर भी ठीक है। नहीं, मेरा विचार जो श्रेष्ठ है वो मानते क्यों नहीं? कठिनाई पैदा हो गई। भाई विचार देने का अधिकार है, पर आपको उस पर माने भी सारे ही नहीं, नमित भाव नहीं। इसलिए बाबा ने कहा बालक और मालिक वाली मुरली याद है। आप कहो, कोई विचार लेता है मालिक होके कहो, मगर ठीक है, ओके। गवर्नमेंट में आज कितने कंसल्टेंट हैं, एडवाइजर हैं, बड़े बड़े पैसे लेके आपको एडवाइस दे देते हैं, फिर पैसा लेके चले जाते हैं। वो नाराज नहीं होते कि आपने उसकी एडवाइस नहीं मानी, कि वो नाराज होते हैं? वो कहते पैसे लिए, एडवाइस दे दी, माने ना माने। हम ऐसे एडवाइजर हैं, एडवाइस भी फ्री देते हैं और ना माने नाराज भी हो जाते हैं। ये कितने अच्छे एडवाइजर हैं कि मेरी बात मानी क्यों नहीं गई? अरे भाई ठीक है। तो ये क्या चीज है? नमित भाव नहीं है। अगर नमित भाव हो तो निर्माण भाव साथ में जुड़ा हुआ है। अगर निर्माण भाव नहीं बन रहा है, मेरी स्टेज में नहीं आ रहा है, इसका नमित भाव की कमी है। निर्माण भाजट कोई बात है कह दी। इसलिए ये बहुत वंडरफुल है जो कार्य बाबा का चल रहा है। और बड़ी बात यह है, देखो कितनी सहज बाबा ने बताई है। हर एक भाई और बहन, किसी से आप पूछ लो, किसी से पूछ लो कि स्थापना का कार्य किसका है, क्या बोलोगे? मेरा, शिव बाबा। पतित पावन, शिव बाबा। प्रभात फेरी निकालते हैं, कितना स्लोगन सबने याद किए हुए हैं, सबका सदगति दाता एक परमात्मा, पतित पावन एक परमात्मा। मैं क्या हूं? आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। ये सारा काम उसका है। अगर वो आकर के समझ ना देता, हम कहाँ थे और क्या करते? पाप को बढ़ा रहे थे, पाप की दुनिया में गोता खा रहे थे, और क्या कर रहे थे? बड़े समझदार थे। ये तो बाबा ने आकर के अपना दिव्य चक्षु दिया है। बाबा ने, ये जो मेरे अंदर चेंज आ रही है, इसका भी कईयों को अभिमान आ जाता है। ब्राह्मण हो, अब कहीं जाते हैं ना किसी को ज्ञान सुनाने के लिए, ज्ञान कैसे सुनाना चाहिए कईयों को नहीं, नए नए होते, नशा चढ़ा होता है। सीधा जाके कहेंगे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, किसी के हाथ खाते पीते नहीं है। वो कहता महाराज ठीक है, मेरे लिए मुश्किल है। आप बिल्कुल ठीक हो। अरे भाई, उनको ये तो बताया ही नहीं कि ये सारी चीजें आई हैं उसके साथ जुड़ने के बाद, असली चीज नहीं सुनाई। अपनी महिमा कर दी, जिसने आपको बनाया था उसका तो बात ही नहीं सुनाई आपने।
ये तो घोटाला कर दिया आपने अपना नाम मान शान करने के लिए। अरे भाई उसने ऐसी रोशनी दी है कि जीवन ही बदल गई है। देखना आ गया मुझे भाई, पहले मैं उल्टा था। क्या किसी को सुनाओ जिससे उसको भी लगे मैं भी हो सकता हूं ठीक, ये हो गया मैं भी ठीक हो जाऊंगा। इसलिए निमित्त और निर्माण भाव, बाबा ने जिंदगी बदल दी मेरी। अरे वाह, आप ब्रह्मा कुमारी के पास जाते हो भाई? जाता हूं, जीवन बदल गई। मैं तो बिल्कुल उल्टा देखा करता था भाई, अब मुझे देखना आ गया, आत्मक भाव आ गया, उसने मुझे समझ दे दी। निर्माण भाव ये अंदर जब तक नहीं है, ज्ञान की एप्लीकेशन नहीं है। और फिर बाबा ने कहा बच्चे ये क्या है, आप अपनापन निकाल दो। चाहे परिवार से, आज तो कहा देह से भी, मुरली सुनी ना, श्लोक उसका वरदान सुना, अभ्यास करो चलते फिरते, बस कपड़ा जैसे उतार देते। मैंपन निकाल दो अंदर से। बाबा का ये ट्रस्टी जैसे, मैं तो भाई संभाल रहा हूं, ठीक है, दुकान पे बैठा हुआ हूं। एक हमारे बहुत पुराने बाबा के रतन थे, विशेष रतन, आप लोग शायद जानते होंगे, ब्रिजमोहन भाई को, दिल्ली वाले, प्योरिटी पेपर और बड़े बड़े हमारे विशेष वरिष्ठ भाई में से हैं। तो उन्हों के पिताजी थे, चाचा जी उनको हम कहा करते थे। दिल्ली में जब ज्ञान में आए, चाचा जी जगह जगह जाया करते थे ज्ञान सुनाने के लिए। उन दिनों में तो बहुत थोड़े होते थे जो ज्ञान सुनाते थे। एक दिन हमने उनको बुला लिया, बिजनेस वालों को इकट्ठे कर लिया, ज्ञान क्या सुनाया, वंडरफुल। मुझे याद है, दुकानदार बैठे हुए थे, कहते तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वो कहते जी कैसे? कहते अपने दुकान का बोर्ड बदल दो। बेचारे दुकान का बोर्ड बदल दो, कहता अपनी दुकान का बोर्ड बदल दो। कहता है उस पर लिखा हुआ है आत्मा राम एंड सन्स, लिखो परमात्मा राम एंड सन्स, बोर्ड बदल दो कि ये भगवान का है, मैं बैठा हुआ हूं गद्दी पर, ये दुकान उसकी है, मेरा नहीं है। मेरापन, मैंपन निकालो, ये उसकी है, मैं बैठता हूं। लोग खाम खा मुझे समझ रहे, अरे भाई नहीं, सेठ और है, मैं बैठा हुआ हूं। आप देखो कितना फर्क पड़ जाएगा। सारी अंदर की जो है ना, ये सारा जो फिक्र है ना, खत्म। सेठ बैठा हुआ है, नफा नुकसान उसका है, मैं तो जस्ट बैठा हुआ। ये है अंदर अपने थॉट सिस्टम को बदलने के लिए, अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए आपका सारा सिस्टम बदल जाएगा। कारोबार करो, ये नहीं, कारोबार नहीं कोई तंग करता है किसी को, परिवार नहीं तंग करता है किसी को, ना ये शरीर है किसी को तंग करता है। जैसे किसी ने सुनाया था ना, नहीं अंदर चेंज क्या लानी, वो अगर समझ नहीं होती तो लोग क्या कहते हैं, ये आंखें धोखा देती हैं, आंख निकलवा लो, कान कटवा लो, ये पाँव दूसरी जगह ले जाते हैं, पाँव कटवा लो, हाथ भी बुरा काम कर दे, हाथ कटवा लो, रह क्या गया बाकी? सारे अंग कटवा के बैठ जाओ तो ये कोई ज्ञान है, समझ है? बाबा कहता नहीं बच्चे, इसको प्रयोग करना सीख लो, कोई कठिनाई नहीं है।
ये ऑर्गन्स नहीं, परिवार के रिश्ते संबंधी नहीं, घर के मेंबर नहीं, दुकान में काम करने वाले नहीं। आप अपना आउटलुक बदल लो, उनके प्रति भाव बदल लो, सारी दुनिया बदल जाएगी आपकी, सारा बदल जाएगा। बाबा, हर एक में बाबा है। बाबा के बच्चे ये काम करने वाले हैं, दुकान पर, दफ्तर में। बाबा है कौन? बाबा के बच्चों के अलावा कोई है दुनिया में? चलो ब्राह्मण नहीं है तो बाबा के बच्चे। ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है, शिववंशी तो है कौन? मेरे नहीं है। और जहां अपनापन आएगा, स्नेह पैदा करेगा आपका परिवार है मेरा। घर में अपंग बच्चा होता है, सारी जिंदगी भर उसको उठाए फिरते हैं लोग, ये समझ के मेरा है। जिनके साथ हम काम करते हैं उनकी असेसमेंट कर लेंगे ना थोड़ी सी, इनकी कैपेबिलिटी इतनी है, ओके ठीक है। बाबा के यज्ञ में ऐसे भी बाबा के बच्चे थे जो बाबा ने उनसे भी यज्ञ सेवा करवाई है अंत तक, जिनकी कैपेबिलिटी लौकिक दुनिया के ख्याल से कुछ भी नहीं है, उनको भी बाबा ने काम करवाया है। हर एक बच्चे को योग्यता के अनुसार उनका भाग्य बाबा ने बनवाया है ना। बच्चे जितनी इसमें योग्यता है उतना भी ये बाबा के कार्य करता रहे, सेवा करता रहे, भाग्य बनाए। हमारा भी यही दृष्टिकोण हो। परिवार में जितने हैं उनके प्रति हमारे भाव बदल जाएं, बाबा के साथ जुड़ जाएं, संबंध में ना आए, स्नेही बन जाएं, सहयोगी बन जाएं। किसी लेवल पर उनको बाबा के नजदीक लाना है। कैसे भी हो, कुछ भी हो, ये मेरा फर्ज बनता है, मेरा पुरुषार्थ है, मेरा संकल्प है। मैंने उनको बाबा के साथ नहीं जुड़ेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। सिर्फ अपने दृष्टिकोण को बदलने से नहीं। तो सारा परिवार, आज जो परिवार बाबा के बन करके चल रहे हैं उनके और जो नहीं चल रहे हैं, दोनों में फर्क है। कितनी थॉट एनर्जी उनकी जमा हो रही है और उनकी वेस्ट चली जाती है। हर बात में, छोटी छोटी बातों में टुक टुक होती रहती है, व्यर्थ होता रहता है। विश्वास नहीं है जिनके साथ हम काम करते हैं, क्योंकि बाबा का नहीं बनाया उनको। इसलिए ये बाबा का है, मेरा दुकान नहीं। कल मुझे एक सुना रहा था कि वो दुबई से होकर के आए थे, वहाँ एक मोहम्मडन बहन ज्ञान में आई है, बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करती है। कहती है विचित्र है, हर बात में यही कहेगी, बाबा की गाड़ी, बाबा का ये कोठी, बाबा बाबा ही बोलती रहती है। कमाल है। ऐसे थोड़ा बाबा बाबा मुख से निकलता है, अंदर प्यार है। बाबा बाबा है, घर में बाबा, दुकान में बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे याद भी कैसे करो, ऐसे नहीं बैठ के याद करो मैं ज्योति बिंदु परम धाम शिव बाबा, ज्योति बिंदु परम धाम। नहीं, ये भी याद का एक तरीका है। दूसरा ये भी तरीका है, बाबा आओ ना, आओ बाबा यहाँ आ जाओ। हमें चंद्रमणि दादी के शब्द याद आते हैं। एक बार मैंने पूछा, दीदी आप कैसे याद करते हो, ऊपर जाते हो? मैं नहीं ऊपर जाती। मैंने कहा आप ऊपर ही नहीं जाते? कहते ऊपर क्यों जाऊं, उसको यहाँ बुलाती हूँ, इधर आओ बाबा आओ। कहती उसकी यहाँ जरूरत है पति तो दुनिया में, मैं ऊपर जाके क्या करूंगी। दोनों जोर लगाएंगे इसको ठीक करने के लिए। कहते उसको यहाँ बुलाओ, बाबा को घर में बुलाओ, बाबा आओ, दुकान में बुलाओ, दफ्तर में बुलाओ, बाबा आओ, मिलकर के इनको ठीक करे सबको। भावना अच्छी रखो, बाबा का सहयोग लेकर के
निमित्त भाव, निर्भाव भाव, ट्रस्टी बाबा का है। अंदर से एकदम बाबा आपकी दुकान, आप आओ ना, मैं तो बैठा हूं, आओ यहां चक्कर लगाओ बाबा। ऐसे प्यार से आह्वान करो बाबा का, बाबा क्यों नहीं आएगा, चक्कर लगाएगा। ये है बाबा को स्नेह की शक्ति से और उस भावना अंदर से, बिल्कुल ये फॉर्मेलिटी से एक नहीं, अंदर अपना ममत्व, अपना ईगो, अपना अभिमान, ये सारी चीजें जहां खत्म हो जाती हैं, बाबा आता है, चक्कर लगाता है। बाबा है ही बाबा का। अंदर, उसके अंदर ऐसे आवाज से निकले, सचमुच ये बाबा का है। एक बार आपको हंसी की बात सुना के मतलब पूरा करता हूं। एक बार हम दादी के पास बैठे थे, बड़ी दादी, तब हम बहुत एक्टिव थे, बहुत साल पहले की बात है। तो तब ये बात निकली थी ट्रस्टी की, गृहस्थी की, कई बातें होती हैं। तो दादी कहने लगी, सचमुच इस बाबा के कई ट्रस्टी बच्चे हैं, रियल ट्रस्टी। तो हमने हंसी में पूछ लिया, दादी आप किसे ट्रस्ट, सारे ही तो परिवार में रहते हैं, बाबा का है ट्रस्टी हैं, मैं बाबा का समझ के सब चलते हैं। दादी कहती है, सच्चाई पूछोगे ना भाई, ट्रस्ट कंपनी को पता तो समाचार तो देवे, ट्रस्टी का ही क्या है ये। तो मैंने कहा क्या भाव आपका। कहती है कुछ ऐसे हैं जो बिजनेस में है, कारोबार में हैं, वो पूरा समाचार देते हैं दादी को। मैंने कहा क्या भाव आपका। कहते हैं गवर्नमेंट को तो चाहे इनकम टैक्स वालों को कुछ बना के भेजें, दादी को साल के बाद अपने बिजनेस का एक्यूरेट पोता मेल भेजते हैं और दादी से पूछते हैं, दादी अब इतना प्रॉफिट है या क्या है, क्या करना है। ऐसे भी हैं जो अपने कारोबार को संभाल रहे हैं और दादी के पास उनका समाचार एक्यूरेट है। दादी कहती ट्रस्टी का मायना ये है, अपनी हर चीज का, समय का, आर्थिक शक्ति जो उसको पास मिली हुई है उसका कैसे प्रयोग कर रहे हैं, समय का कैसे प्रयोग कर रहे हैं, संबंध जो उनके लौकिक है उनका प्रयोग कैसे हो रहा है, सबका समाचार देते हैं दादी को एक्यूरेट, और गाइडेंस लेते हैं कि दादी ये ठीक है, उनका सफल कैसे हो रहा है। बिल्कुल जैसे एक्यूरेट, हर वक्त बाबा सामने रहता है। गृहस्थी नहीं है वो ट्रस्टी है एकदम। हर चीज की राय लेंगे, लौकिक की, कारोबार की, संबंधों की, सब की, एक नहीं वेस्ट करेंगे। ऐसे कहेंगे नो, अपने मन बुद्धि से कुछ नहीं यूज करेंगे, कहेंगे नहीं, ऊपर से वेरीफाई कराकर कितना सफल हो रहा है, कितना निमित्त और निर्माण भाव है उन आत्माओं का, ये बाबा का है, मैं इसको नहीं यूज कर सकता। अपने ईगो से, दिखावे से और भावनाओं से अपनी धन की शक्ति और समय की शक्ति को नहीं लगाएंगे। ये बाबा का है, मैं बाबा का और बाबा मेरा, ये पक्का रहता है। ओम शांति। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन, साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। है सजी हमारी दुनिया जब रंग दिया जीवन,
ज्ञान के रंगों से, ज्ञान के रंगों से। टूट गए बंधन उड़ते हम आत्म पंछी, उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन, साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। आज दिवस मंगल आया, उजली मिली है राहें, बदला है संसार है बदली, बदली हुई निगाहें। टूट गए बंधन उड़ते हम आत्म पंछी, उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन, साथ मिला तेरा तो बाबा